मोस्ट ऑफ द लोगों का यह मानना होता है कि छठ महापर्व का महाप्रसाद ठेकुआ होता है, पर हमारे यहाँ महाप्रसाद खरना के भोग को कहा जाता है। नवेद पे चढ़ने वाला प्रसाद परवैतिन खुद अपने हाथों से बनाती है, क्योंकि छठ महापर्व का हर एक काम भूखे पेट किया जाता है, जो कि सभी के बस की बात नहीं होती। खरना पूजन का मीठा भोजन ग्रहण करने के बाद परवैतिन को निर्जला व्रत करना पड़ता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द खरना पूजन मिनी व्लॉग। तो आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, जो भी काम किया भाभी बड़ी मम्मी सबने मिल करके किया। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ खरना पूजन के भोग को महाभोग कहा जाता है, महाप्रसाद कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये महाप्रसाद हम कैसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ दस्ताना रोटी बनाया जाता है छोटे छोटे साइज का, एंड उसमें घी लगाया जाता है, एवं रसिया भी बनाया जाता है। जो हम खीर बनाते हैं वो भी गुड़ वाली खीर बनाते हैं, चीनी वाली नहीं। दस्ताना रोटी मतलब दो लोई को एक साथ जोड़ा जाता है। जोड़ने से पहले दोनों लोई को घी में डुबोया जाता है, ताकि बनने के बाद दोनों रोटी अलग अलग हो जाए, क्योंकि उसी को हम नवेद पर चढ़ाते हैं। और ये है हमारी गुड़ वाली खीर। और ऐसा भी माना जाता है कि नवेद का प्रसाद घर के लड़के ही खा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि नवेद का प्रसाद कैसे लगाया जाता है। नवेद का प्रसाद लगाने से पहले परवैतिन को कोई सुहागिन स्त्री सिंदूर लगाएगी। परवैतिन अर्थात जो छठ महापर्व का पर्व कर रहा है। यहाँ बड़ी मम्मी ने जो भी फल थे उसे काटा और केला के पात पर दस्ताना रोटी का एक भाग रखा। उस भाग पर गुड़ वाली खीर रखी जाएगी। गुड़ वाली खीर रखने के बाद केला के पात पर 5 टीका किया जाएगा। टीका करने के बाद जो भी फल उन्होंने काट के रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा फल चढ़ा दिया जाएगा नवेद। फल के बाद ड्राई फ्रूट्स, तुलसी पत्ता, ये सभी चीजें भी चढ़ाई जाती है नवेद पर। अंत में पान चढ़ाने के बाद दूसरा दस्ताना रोटी उस पे ढक दिया जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रकार के फूलों से नवेद को सजाया जाएगा। धूप दीप के साथ शुद्ध गंगा जल का पानी लिया जाएगा। और घर में जितने लोगों का कबूलती होता है, जिनके नाम से परवैतिन छठ महापर्व कर रही होती है, उतना ही नवेद चढ़ाया जाता है। नवेद तैयार करने के बाद परवैतिन नवेद की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करने के बाद ही परवैतिन लास्ट टाइम भोजन ग्रहण करती है, और वही भोजन घर के सभी सदस्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। परवैतिन को ये भोजन एकांत में और शांति में करनी होती है। परवैतिन के भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद नवेद को प्रणाम किया जाता है। नवेद को प्रणाम करने के बाद हम सभी शांति बना करके एक जगह बैठ गए। भोजन संपूर्ण होने के बाद नवेद को उठा करके सभी में बांट दिया जाता है एज अ प्रसाद, और परवैतिन का जूठा प्रसाद लेकर के हम सभी टूट पड़ते हैं उस पे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए मिनी व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी छठ।